नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये जो 2025 का साल है, ये एक तरीके से बहुत बुरा साल आया है। आसिम मुनीर को सपनों में याद आएगा 2025, क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था उसमें पाकिस्तान को भारत ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके रख दिया है, उनका पूरा आतंकवादी का स्ट्रक्चर खत्म करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया है। अभी भी वो सुधरे नहीं हैं। अभी उन्होंने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया और उसके बाद अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार है वहाँ पे, उसने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से मारा है। इनके अपनी सीमा के अंदर घुसकर इनके सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये काबुल शहर है, उसकी ही एक तस्वीर है। पहली बार ऐसी घटना हुई है कि अभी तक देखिए पाकिस्तान क्या करता था, अफगानिस्तान में वो पहले भी अटैक कर चुका है। वो अलग अलग बहाना बता के अटैक करता रहता है, हमेशा टीटीपी का बहाना बताता है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का नाम लेकर, कि वो आतंकवादी संगठन है और ये हमारे देश में हमेशा आतंकवादी घटनाएं करते रहते हैं, इसलिए मैं उनको मारता हूँ। ये बॉर्डर एरिया में हमेशा टेंशन बनी रहती थी, जिस पर तालिबान की जो अंतिम सरकार इस समय है वो कभी भी इतनी ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे। लेकिन ये पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान ने काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, उसके पास एयर स्ट्राइक की है। अब ये एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक क्या किया कि उसमें क्या नाम है, खबरें बन के आने लग गई कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। उसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखिए एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैंने अटैक किया है, और ना इन्होंने मना किया कि मैंने अटैक नहीं किया है। इन्होंने सीधा इतना बोला, इस्लामाबाद ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है, आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई चेतावनी दी है, और किसी देश की राजधानी के पास सीधे एयर स्ट्राइक कर दिया है। उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले का आरोप लगाया, ऐसी ऐसी खबरें बनने लगी। और ये कब अटैक किया इन्होंने, अटैक तब किया इन्होंने जब हमारे विदेश मंत्री जी से तालिबान के विदेश मंत्री मिल रहे थे, इनकी मीटिंग होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले इन्होंने पूरी तरीके अटैक कर दिया। अब अटैक करने का नाम इन्होंने टीटीपी पे थोप दिया है, लेकिन पूरी तरीके से ये जल भुन चुके हैं कि तालिबान जो इस समय अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं, सरकार में हैं, उनके और भारत के संबंध अच्छे कैसे हो सकते हैं। इस जलन की वजह से इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अकेले की तो बिल्कुल हैसियत ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकें, क्योंकि तालिबान का इतिहास दुनिया जानती है कि तालिबान किस स्तर तक लड़ते हैं, अपने हक के लिए, अपने अपने विचारधारा के लिए पूर्णतः लड़ाई करने को तैयार रहते हैं। और ये इन्होंने अभी कई महाशक्तियों को भी हराया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जब ये विदेश मंत्री जैसे मिल रहे थे, इससे पहले इन्होंने एक तरीके से अटैक कर दिया, और अटैक करके सोने पे सुहागा कर दिया। सोने पे सुहागा क्या कर दिया कि सीधी सीधी बात है, तालिबान अब पूरी तरीके से भारत की तरफ टिल्ट हो जाएगा और उसकी बात बहुत स्तर तक अच्छे संबंध की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि अभी 2021 से भारत को पहली बार ऐसा मौका है कि ऑफिशियली इस तरीके से भारत की मुलाकात हो रही है। अब वहीं अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान का देखिए क्या कहना है कि पाकिस्तान हमेशा कहना है कि हमारे जो इन्होंने जो हमले का जो अंजाम दिया है उसको इन्होंने स्वीकारा नहीं है। इन्होंने बोला कि अफगानिस्तान जो टीटीपी को पनाह देता है, आतंकवादी संगठन को जो पनाह देता है, इसी वजह से मैंने अटैक किया है। अब वहीं पे उसके बाद क्या है कि अफगानिस्तान ने मतलब इनका कहना है कि पाकिस्तान क्या करता है, अफगानिस्तान क्या करता है, टीटीपी को युद्ध का प्रशिक्षण देता है, अपने यहाँ पनाह देता है, और पूरी तरीके से तालिबान की जो विचारधारा है, विचारधारा टीटीपी की विचारधारा से मैच करती है। उसके आधार पर उन्होंने बोला कि क्या नाम है, 2021 के बाद से हमारे पाकिस्तान के जो सैनिक हैं अपनी वर्दी ना पहन के कुर्ते पैजामे में क्या नाम है वहां नौकरी कर रहे हैं बॉर्डर पे, क्योंकि कहीं टीटीपी वाले आके उनको बेतरतीब तरीके से मार ना दें। क्योंकि 2021 के बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीटीपी ने पाकिस्तान के इतने सैनिक मार दिए, पाकिस्तान के कहीं 10 सैनिक मार दिए, कहीं पे उनके जो चौकियां हैं उनको उड़ा दिया, इस तरीके से। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब वही का नाम लेके इन्होंने बताया कि मैंने मतलब ऐसे अटैक हम करते रहेंगे, लेकिन अटैक एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। उसके बाद जो यहाँ तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने ये भारत की यात्रा पे आए हैं, और भारत की यात्रा पे आए हैं और केवल 2021 से कभी भी भारत तालिबान के ऐसे कोई संबंध नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोग मिलने आए हैं। तो अभी पाकिस्तान को देखिए पच नहीं रहा है, और पाकिस्तान को ना पचने के कारण उसके बाद क्या होता है कि आप ये भी देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जिसमें उसने भी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी बोला गया है कि काबुल में जो तालिबान सरकार है उसने ही वास्तविक प्राधिकारियों से पर्याप्त सैन्य और परिचालन सहायता मिलती है। मतलब इनका कहने का मतलब है पर्याप्त तरीके से सैन्य प्रशिक्षण मिलते हैं, हथियार मिलता है, रहने की जगह मिलती है, सब तरीके टीटीपी की मदद करता है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट भी कह रही है। उसके बाद क्या, तालिबान हमेशा इस चीज़ को नकारता चला आया है, उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने ये टीटीपी की मदद की या मेरे यहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
इवन वो जो टीटीपी के प्रमुख नेता हैं उनको इन्होंने बताया कि एयर स्ट्राइक में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, बल्कि उन्होंने एक ऑडियो टेप जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि हम आपके ही पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके कबायली इलाके में वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ। तो इस तरीके से पाकिस्तान को एक तरीके से मुँह की खानी पड़ गई। उसके बाद क्या, अफगानिस्तान तालिबान को टीटीपी का समर्थन बंद करने के लिए मनाने का कई बार प्रयास पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब वो सफल नहीं रहा है। इसलिए कह रहे हैं अपने देश की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, ऐसे आतंकवादी हमला को रोकने के लिए आगे हम ऐसे हमले करते रहेंगे। और ये एक तरीके से चाहे हमारी धरती पे टीटीपी हो या अफगानिस्तान की धरती पे हो, उसको कहीं भी बख्शेंगे नहीं, ये बख्शेंगे नहीं। खुद आतंकवाद पोषित करने वाला देश है, पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है, परेशान करके रखा है। आज वो खुद ही चिल्ला रहे हैं कि आतंकवादी संगठन से ये परेशान है। उसके बाद क्या है कि अभी क्या हो, इससे थोड़े दिन पहले घटना घटी थी कि पाकिस्तान का एक जिला है, वहाँ पे लगभग 20 सुरक्षा अधिकारी थे जिनको टीटीपी ने पूरी तरीके से मतलब मौत के घाट उतार दिया। अब वहीं पे ही पाकिस्तान तिलमिलाया रहता है, क्योंकि टीटीपी अक्सर जब अटैक करती है तो अटैक वो करती है पाकिस्तान की सेना पे, उनकी सेना को मारती है। इसीलिए पाकिस्तान के सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्योंकि देखिए टीटीपी का देखिए विचारधारा क्या है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है, उसी तरह वो चाहता है कि पाकिस्तान में भी सरकार को गिरा दिया जाए और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की सरकार बना दी जाए। और एक तरीके से ये मतलब अपनी विचारधारा को पाकिस्तान में पूरी तरीके से लाना चाहते हैं, और वो वहाँ की सरकार चाहती नहीं है। ये इन लोग की समझ लिए लड़ाई चल रही है, इस तरीके की लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऐसी लड़ाई के साथ साथ आप देखेंगे कि आप ये देखिए कि क्या नाम है, जब इन्होंने अटैक किया तो अब वहाँ की जो अफगान आर्मी है, इनका ये ऑफिशियल हैंडल है सोशल मीडिया पे, उन्होंने बताया कि क्या नाम है, वी कैन नो लॉन्गर टॉलरेट अ नेबरिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, मतलब हम पाकिस्तान को इस तरीके से हमारे पड़ोसी देश को नहीं टॉलरेट कर पाएंगे। और सीधी सी बात है कि अगर हमारे सरकार हमको ऑर्डर करती है कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए तो हम इनको बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब यहाँ पे क्या बहुत सारे साम्राज्य आए जिनका खुद की यहाँ पे कवर बन गई या इसको छोड़ के भाग गए। क्योंकि ऐसा हमने इतिहास में भी देखा हुआ है कि अफगानिस्तान ने यह भी एक ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से बताया कि हमने ऐसे 3 अंपायर को 100 सालों के अंदर ध्वस्त किया है, जिसमें नाम उन्होंने डाला है अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड को हम पूरी तरीके से भगा चुके हैं, मार चुके हैं। अब पाकिस्तान की ऐसी क्या हैसियत होगी, पाकिस्तान तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान को हम नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। तो इस तरीके की बात वो लोग चाहते हैं कि हमें आदेश मिले तो हम ऐसा कर सकें, और आदेश मिल गया। और उसके बाद क्या, इस्लामाबाद द्वारा काबुल पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी, और भारी गोलीबारी क्या हुआ, एक इन्होंने मिशन चलाया और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे मारा है। इनके सेना के कई सारे लोग मर गए हैं, कई सारे जवान मरे हैं। और उसी के साथ साथ इनके जो भी आप ये देखें डूरन लाइन है, ये डूरन लाइन है, और डूरन लाइन के बाद ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, इसी इलाके पे, जैसे ये आपका बलूचिस्तान का इलाका दिख रहा है, इस कुछ इलाके में यहाँ पे और कुछ इस इलाकों में भीषण युद्ध किया है, बहुत बुरी तरीके से मारा है। क्योंकि इनके पास क्या वायुसेना नहीं है, तो सशस्त्र सैनिक इनके आए और ये पूरी तरीके डोरन लाइन को क्रॉस किया, और जो पाकिस्तान की चौकियां बनी हुई हैं उन चौकियों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, सैनिकों को मारा और बहुत बुरी तरीके से मारा। देखिए उन्होंने इसके माध्यम से बताया भी है अपने सोशल मीडिया में कि मेरा ये मिशन सक्सेसफुल रहा और हमने इसका समझ ली एक तरह से बदला ले लिया, और चेतावनी भी दे दी, इसके आगे अगर आपने वापस से हमला किया तो आपकी भीषण परिणाम हो सकते हैं और बहुत बुरी तरीके से मार पड़ेगी। अगर आप फोटो के माध्यम से भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, तालिबान सरकार ने ये भी इसमें कहा कि क्या नाम है, हमने 12 पाक सैनिक मारे गए हैं। अब 12 मारे 15 मारे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मरे, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग घायल हुए हैं। और उसमें पाकिस्तान में देखिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उन्होंने सीधे कह दिया भारत पर अफगानिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जिसमें भारत ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि हम अफगानिस्तान के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपने एयर स्ट्राइक की है तो अफगानिस्तान ने उसका बदला लिया है, सीधी सी बात है। जब आप एयर स्ट्राइक करो तो उसमें भारत का कोई रोल नहीं बनता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में कई बेस बनाए जा रहे हैं, जिसके सबूत भी मिले हैं। हमने जान माल की रक्षा के लिए यह जरूरी कदम उठाए हैं, ऐसा पाकिस्तान ने बोला है कि जान माल की रक्षा के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ मतलब टीटीपी का बेस बना हुआ है या इनके
देश के खिलाफ वहां पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां पे एक समझ लीजिए बेस कैंप तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने समझ लीजिए सुरक्षा के तौर पे ऐसा काम किया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ऐसे टैंकर एंकर पे बैठ के सब पूरे जा रहे हैं, इस तरीके से पूरी गोलीबारी चल रही है, भीषण युद्ध जैसी स्थिति है। वहां पे सेना की गाड़ियों से लेके हर चीज को पूरा कब्जा कर लिया है, वहां की चौकियों को कब्जा कर लिया है। इस तरीके से इनको समझ लीजिए मार गिरा है। आप ये देख सकते हैं कि सब जो कैंप में बने, ये सेना के, ये पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं, ये सब भागते हुए दिख रहे हैं। सब सोशल मीडिया पे तरह तरह की फोटोज आने लग गई हैं। अब ये कितना सही कितना गलत ये तो सोशल मीडिया जाने, लेकिन क्या नाम है, इस तरीके की कुछ फोटो साझा किया जा रहा है, जो अफगानिस्तान के ट्विटर हैंडल है वहां के माध्यम से भी साझा किया जा रहा है, एक्स के माध्यम से, कि ये सब सैनिक अपने अपने बैरक को छोड़ के भाग रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध जैसे हालात हो गए तो जाहिर सी बात है कि क्या नाम है, अरब कंट्री के देश, जो मुस्लिम देश हैं, वो तुरंत आया इसमें इंटरफेयर करने के लिए, कि सऊदी अरब और कतर जैसे ईरान देशों ने तुरंत बोला ये युद्ध को रोक दिया जाए, क्योंकि ये बहुत भीषण युद्ध बन सकता है। क्योंकि देखिए इजराइल का अभी भी ये इतना भीषण युद्ध चल रहा है जिसको ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में क्या नाम है, इजराइल ने कतर पे भी अटैक कर दिया। कतर पे अटैक करने के बाद सॉरी थैंक यू का वही दौर चला। सॉरी थैंक यू को दौर चलने के बाद भी इजराइल हमास का कोई युद्ध नहीं रुक रहा है, कोई समझौते पे भी आगे बात नहीं हो पा रही है, बस खाली समझ लीजिए खाना पूर्ति की जा रही है। अब ये नया युद्ध ऐसा ना छिड़ जाए, क्योंकि क्या नाम है, अब तालिबान कहीं रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान को बर्बाद करके रख जाएगा, तो एक नई टेंशन का दौर ना शुरू हो जाए। इस वजह से उन्होंने उसको बोला बातचीत के तरीके से इसको रखिए, बातचीत करिए और क्या नाम है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से काम करिए और युद्ध जैसे हालात को मत उत्पन्न करिए। वहीं पे लोगों ने क्या नाम है अपने एक्स के माध्यम से बताया कि क्या नाम है, ये जो अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें बोला गया था पाकिस्तान पर अटैक मतलब सऊदी अरब पर अटैक। अब ये देख लीजिए, तालिबान ने उनको उनकी चौकियां उड़ा दी, उनके सीमा को पार कर, डूरन लाइन जो है उसको पार करा, पार करके अंदर आ गए, अंदर आने के बाद चौकियों पे कब्जा कर लिया, सैनिकों को मार भी दिया। अब इससे ज़्यादा और कैसा अटैक होगा, तब लगे कि हाँ पाकिस्तान पर अटैक मतलब सऊदी पर अटैक। इवन सऊदी अरेबिया ने भी यही बोला कि भैया क्या नाम, शांतिपूर्ण ढंग से काम कर लीजिए, एक जगह टेबल पर आइए, उस पर बात करिए, लेकिन ऐसा विवाद मत उत्पन्न करिए क्योंकि भीषण युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। ये भी कह रहे हैं कि अभी अगर आपकी सोवेरेनिटी पे अटैक हुआ है तो आइए ना, उसमें आप पाकिस्तान की मदद करिए, नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सब ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, बहुत एक क्रिटिकल चीज़ है। इसमें क्या होता है, किसका किससे क्या फ़ायदा, किससे क्या नुकसान, ये सब देख समझ के ही अटैक और बातचीत होती है। अब ये सीधी सी बात है, बातचीत का आह्वान कर दें कि बातचीत कर लीजिए और लड़ाई को मत आगे बढ़ाइए। उसके बाद क्या होता है कि क्या नाम है, जो पाकिस्तान के सॉरी तालिबान के विदेश मंत्री जो आए हैं, उन्होंने देखिए सीधा सीधा एक छोटा सा दिल्ली पाकिस्तान को और लगा दिया। और लगाने का रीज़न क्या, पाकिस्तान की जली हुई, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि उन्होंने बोल दिया है कि वो हम पड़ोसी हैं। हम पड़ोसी हैं का क्या मतलब है, अफगानिस्तान और भारत पड़ोसी हैं। कैसे पड़ोसी हैं, अब जाहिर सी बात है कि ये जो इलाका है, अब इसको मैं अपने बड़े मैप में आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो इलाका है, देखिए ये अफगानिस्तान है और ये है पाकिस्तान और ये है भारत, और भारत का ये देखिए कश्मीर और लद्दाख वाला इलाका है। अब ये भारत का देखिए मैप है, ये पूरा ये भारत का मैप है और ये पूरा अफगानिस्तान है। ये देखिए ये अफगानिस्तान है, ये 106 किलोमीटर की सीमा है हमारी, ये पूरी 106 किलोमीटर की सीमा है हमारी। ये हमारा भारत का पाकिस्तान से डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे बॉर्डर टू बॉर्डर मैच होता है, जिसे अनधिकृत रूप से पाकिस्तान ने पूरा कब्जा कर रखा है इस इलाके पे, जिसको हम पीओके बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके इनडायरेक्ट मैसेज ही दे दिया कि हम भारत के पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान भारत पड़ोसी है, बीच में जो पाकिस्तान है और यहाँ जो अनधिकृत रूप से इन्होंने कब्जा कर रखा है, इस तरीके एक तरीके से इनडायरेक्ट उन्होंने मैसेज दे दिया कि पीओके पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, ये भारत का अपना क्षेत्र है, अपना अधिकार इसका है। देखिए सीधी सी बात। तो अब देखिए जाहिर सी बात है, उसके बाद क्या है, हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने भी ये बोला है कि यह कॉरिडोर अफगानिस्तान को कश्मीर के उस हिस्से से जोड़ता है जिस पर पाकिस्तान का अवैध नियंत्रण है। हमारे विदेश मंत्री जी ने, दोनों ने मिलकर ये डायलॉग को पेश किया है। और उसके साथ में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं कि इसको ये बोलते हैं वखान, ये वखान सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, वखान कॉरिडोर। हाँ ये वखान कॉरिडोर है, ये पूरा ये वखान कॉरिडोर बोलते हैं, जहाँ पे आप ये देखिए मैप में। अब ऐसे अब देखिए ये कुछ इस तरीके से, अब ये देखिएगा ये जो इलाका है इतना, सॉरी ये जो इतना इलाका है, ये वखान कॉरिडोर कहलाता है। ये वखान कॉरिडोर है जहाँ से भारत और पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान का पड़ोसी का मामला है।
अब ये बात इनको पची नहीं और जल भून गए हैं। अब देखिए आगे कैसे युद्ध जैसे हालात बनते हैं या अपने आप को ये रोक लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान सीधे सीधे अफगानिस्तान ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर इसके बाद दोबारा से अटैक होगा तो इसके परिणाम और भीषण हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात युद्ध बढ़ सकता है। पाकिस्तान पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं तो समय बताएगा। हमारे विदेश मंत्री जी ने इनको 20 एम्बुलेंस गिफ्ट किए। हम अफगानिस्तान में बहुत सारी सहायता पहुंचाते रहते हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे वो भूकंप हो, हर समय हम लोगों ने मानवीय सहायता पहुंचाई। जो हमसे हो पड़ता है हम उस तरीके मदद करते, तभी हमारे तालिबान के संबंध भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल पच नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद ही नहीं थी कि भारत का तालिबान से भी अच्छे संबंध हो सकते हैं। एक तरीके से भारत ने एक सीधे अमेरिका को भी काउंटर किया, क्योंकि तालिबान में वो देखिए क्या होता है, एयरबेस मांग रहे हैं। अब भारत ने भी सीधा सीधा पक्ष रख दिया है कि हमारा ये कहना है कि तालिबान एक अफगानिस्तान के सोवरेन कंट्री है, वो स्वायत्त देश है, उसका अपना शासन है, उसकी अपनी जमीन है, जिसको चाहे दे जिसको चाहे ना दे। तो अमेरिका जबरदस्ती वहां एयरबेस चाहते हैं, जो कि अफगानिस्तान देने को तैयार नहीं है। तालिबान सीधे सीधे सिरे से नकारा, नहीं दूंगा। तो एक तरीके से समझ लीजिए पाकिस्तान की चाल भी इस तरीके से एक तरीके से तालिबान की सरकार को डिस्टर्ब कर दिया जाए, वहां पे समझ लीजिए वापस अस्थिर कर दिया जाए, युद्ध जैसी स्थिति बना दी जाए, ताकि ये अमेरिका वहां पे प्रभावी ढंग से अपने आप को आ सके। एक तरीके से इनका यही एक तरीका कहना है। अब 2021 में जब तालिबान की सरकार आई है, उसके बाद क्या हुआ, वहां की स्थितियां भारत से अच्छी नहीं बन पाई, तो दूतावास हमने अपना बंद कर दिया था। अब जाके क्या हुआ है कि हम अपना एक दूतावास वहां पे वापस से खोलने जा रहे हैं, और तालिबान की सत्ता में लौटने के बाद देखिए अब पहली बार दूतावास खोलने जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, भारत पर अफगानिस्तान के चैनलों के माध्यम से टीटीपी का समर्थन करने का भी आरोप पाकिस्तान ने लगाया। मतलब हम टीटीपी का समर्थन कर रहे हैं, कोई विवाद का कोई सिर पैर नहीं, ना कोई सबूत है, वह हवा में बताया करते हैं कि टीटीपी का समर्थन कर रहे हैं। भारत को टीटीपी का समर्थन करने की कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। आपका अपना देश है, आपने अपने देश में आतंकवादियों को पोषित कर रखा है। अब आप अपनी समस्या, जब आपने खुद ही तलवार को उधार दी तो चोट अब आपको लग रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको तलवार को संभाल कर रखना है। अब ये भारत या अफगानिस्तान कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है। अब आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान ने एक पूरा स्वांग रचा हुआ है, कितने हद तक पाकिस्तान सही है या अफगानिस्तान सही है, प्लीज हमें इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ हमारे चैनल है देखिए विद्यालय ग्लोबल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कारम।